बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और इस वीडियो में बात करने वाले हम MTH 100 क्विज़ नंबर 3 की, और बिल्कुल 100% राइट क्विज़ आपके साथ शेयर करूंगा। 40 MCQs हैं और बिल्कुल रिपीटेड है काफ़ी हद तक। 7 से 8 MCQs आपके इसी में से लग जाएंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और आपको साथ साथ हर चीज़ की डिटेल देता जाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। तो यार, अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और एक लाइक और छोटा सा कमेंट बनता है जो कि आपने करना होता है, ठीक है, लाजमी किया करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है, इन स्टैटिस्टिक्स अ पॉपुलेशन कंसिस्ट्स ऑफ। एक जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसमें जो पॉपुलेशन का जो लफ्ज़ है वो किस चीज़ पर मुश्तमल होता है। तो अगर स्टैट में देखें हम पॉपुलेशन के लफ्ज़ को, तो इसका मतलब बनता है ऑल सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स हुज करेक्टरिस्टिक्स आर बीइंग स्टडी, यानी कि वो तमाम सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स जिनकी करेक्टरिस्टिक्स को हमने स्टडी करना है उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। और पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा जिसको हम सैंपल बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन की बात है तो इसका जो डी आंसर है यहाँ पे, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 2 की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है, इफ़ द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज डिक्रीज्ड द एवरेज विच इज़ नॉट अफेक्टेड इज़। तो अगर स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन एक डाटा के अंदर जो हो उसको अगर हम डिक्रीज़ करें तो एवरेज होगी वो अफेक्ट नहीं करती। तो वो स्मॉलेस्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, वो है मीडियन का। सी जो ऑप्शन है यहाँ पे ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगर हम मीडियन को जो है ना डाटा थोड़ा बहुत डिक्रीज या इंक्रीज़ करें तो एवरेज को अफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये बिल्कुल 100% राइट है। अगर फिर भी कहीं पे कोई मिस्टेक आपको नज़र आती है तो आप लाजमी बताएं, ठीक है। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की हुई है, ठीक है। उसके बाद ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ओगाइव बोलते हैं, OGIVE, ओगाइव, ठीक है। ये आपको आना भी चाहिए, आप इसकी डेफिनेशन भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, जब भी हम उसको ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट्स करेंगे तो हम ओगाइव जो ग्राफ होता है ये बनाएंगे। डी ऑप्शन जो यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। ये सारे रिपीटेड हैं और आपको पता चल जाएगा जब आपने ये एक वीडियो मुकम्मल देख ली, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 4 है, द सेंट्रल टेंडेंसी इज मयर्ड बाय। जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो किस के साथ मैयर की जाती है, तो वो एवरेज के साथ मैयर की जाती है। बी जो ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन है। क्यों राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये मैंने हैंड आउट से कंफर्म किया है, उसके मुताबिक ये इसका राइट ऑप्शन बनता है, एवरेज। बी ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 5 है और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज टू मैयर द सेंट्रल टेंडेंसी। जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है उसमें मोस्टली जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसको मैयर करने के लिए, मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसको बोलते हैं, उसमें मीडियन होती है, मूड होता है और अरिथमेटिक मीन होता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये हम नहीं यूज़ करते। अब जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो होती क्या है, दो डाटा दिया हुआ ना, ये डाटा, इसमें अब जो ये दरमियान में से अगर डाटा का ज़्यादा है या कम है, ठीक है, इससे जो पीक वैल्यूज़ होती है, जो सेंटर में टेंडेंसी होती है वैल्यूज़ के अंदर ऊंच नीच हो जाती है, उसको मैयर करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं उनमें हमारे पास मीडियन, मूड और अरिथमेटिक मीन आते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये हम टेंडेंसी को मैयर करने के लिए नहीं यूज़ करते। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इफ़ द मीन, मीडियन एंड मूड ऑफ टू डाटा सेट्स आर इक्वल। अगर दो डाटा सेट्स हैं उनका मीन, मीडियन और मूड जो है ना वो बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी कि इक्वल हैं, तो क्या होगा, तो बहुत डाटा सेट्स शुड नॉट बी इक्वल। तो ये इसका राइट आंसर नहीं है, बल्कि इसका जो राइट आंसर है वो है सी आंसर यहाँ पे, ठीक है। ये जो सी है ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसको बाद में कंफर्म किया था, बहुत डाटा सेट्स नॉट नेसेसरली इक्वल। तो लाजमी नहीं है कि अगर उनके मीन, मीडियन और मूड इक्वल है, लाजमी नहीं है कि उनके जो डाटा सेट्स हैं वो भी इक्वल हो। तो ये इसका सी ऑप्शन जो है ना इसका राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि द फर्स्ट हैंड एंड अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा। पहला हैंड जो होता है ना, मतलब कि पहली फॉर्म जो होती है डाटा की, और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको प्राइमरी डाटा बोलते हैं। दैन जैसे वैल्यूज़ दी होती हैं ऐसे ही रैंडमली वैल्यूज़ दी होती हैं, दैन हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। तो जो पहले वाली वैल्यूज़ होती हैं, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, इसमें हमसे पूछा है कि बजट ऑफ द हाउस होल्ड कैन बी रिप्रेजेंट्स इफेक्टिवली थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट। जो बजट होता है हाउस होल्ड का वो हम किस चार्ट के ज़रिए रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं, तो उसके लिए हम पाई चार्ट का यूज़ करते हैं। पाई चार्ट की जो डेफिनेशन दी हुई है उसके नीचे ही एग्जांपल दी हुई है यहाँ वहाँ पे कि फॉर एग्जांपल टू रिप्रेजेंट्स द बजट ऑफ अ हाउस होल्ड वी कैन यूज़ अ पाई चार्ट। ए ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है।
उसके बाद जनाब क्वेश्चन 9 है और यहाँ पे हमसे उन्होंने एक फार्मूला पूछा है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का। ये फार्मूला आपको आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किसके इक्वल होती है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ, कि फ्रीक्वेंसी बटा क्लास विड्थ जो होती है उसके बराबर होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद जनाब है हमारे पास पीसेज ऑफ न्यूमेरिकल नॉन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड डाटा। पीसेज जो होते हैं न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन का, उनको हम डाटा बोलते हैं। तो ये बिल्कुल राइट है, यानी कि दो वैल्यूज़ है हमारे पास, एक है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और दूसरी है नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़। अब उनमें जो वो इन्फॉर्मेशन है, एक एक जो इन्फॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ए ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्विज़ 1 मुकम्मल होता है, क्विज़ 2 स्टार्ट होता है। अगेन से आप देख रहे होंगे कि जो है ना वो क्वेश्चन रिपीट होंगे, सेम टू सेम रिपीट होंगे। ठीक है, आपने ऊपर जो ना यहाँ पे टाइम दिया होता है मेरे हर क्विज़ में, यहाँ पे हर स्क्रीनशॉट में टाइम दिया होता है, आपने इसको मद्देनज़र रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने आपसे पूछा है कि इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ। पॉपुलेशन किस चीज़ पे कंसिस्ट करती है? तो ये पहला ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ऑल सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स हुज कैरेक्टरिस्टिक्स आर बीइंग स्टडीड, वो पॉपुलेशन होती है स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें तमाम उसके ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को मैयर किया जाए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 2 है हमारे पास और इसमें उन्होंने हमसे पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि इन कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम विच इज़ टू बी टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। जब हम हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है ना वो किस चीज़ को लेके चलेंगे? तो एक्स एक्सिस के लिए हम जिस चीज़ को लेके चलते हैं वो होती है क्लास इंटरवल। ठीक है, इसको क्लास बाउंड्री से आपने मिसअप नहीं करना, ये क्लास इंटरवल है। ए ऑप्शन इसका जो है ना वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्लास इंटरवल। ठीक है, एक्स एक्सिस में हम क्लास इंटरवल की बात करते हैं। अगेन आप आए यहाँ पे, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि इफ़ द मीन मीडियन मूड ऑफ टू सेट डाटा सेट्स आर इक्वल, दो जो डाटा सेट्स हैं उनका मीन, मीडियन और मूड सेम है, इक्वल है, देन क्या होगा कि दोनों जो डाटा सेट्स होंगी वो नॉट नेसेसरली इक्वल, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल होगी। सी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है, जैसे कि ऊपर मैंने बताया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। उसके बाद क्वेश्चन 4 की बात करें तो यहाँ पे देखें आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज और जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो क्या होती हैं? वो इंक्रीजिंग होती हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज क्या होती हैं? वो इंक्रीज़ करती हैं, डिक्रीजेस नहीं करती। वो कैसे इंक्रीज़ करती हैं? आपको अगर कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी का पता है तो पहले में आता है 1, फिर हम इस 1 को भी जो नीचे वैल्यूज़ आ रही होती है उसमें प्लस करते हैं, फिर उससे नीचे वाली में प्लस करते हैं, फिर उससे नीचे वाली में भी प्लस करते हैं। सो ये क्या होती है कि एक चेंज चल रही होती है और ये इंक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है, सो इसलिए इसको इंक्रीजिंग बोलते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि इफ़ अरिथमेटिक मीन 20 वैल्यूज़ इज़ 10 देन द सम ऑफ दिस 20 वैल्यूज़। उन्होंने पूछा है कि अरिथमेटिक वैल्यूज़ जो है, मीन जो है अरिथमेटिक मीन 20 वैल्यूज़ का 10 है, और अगर इन 10 वैल्यूज़ का हम सम करें तो कितना आएगा? ठीक है, अगर हम इनका सम करते हैं तो कितना आएगा? 200 आएगा। 200 कैसे आ रहा है यहाँ पे? मतलब कि हमारे पास 20 वैल्यूज़ थी। ठीक है, और 20 वैल्यूज़ की जो एक एक वैल्यूज़ की कीमत कितनी है? 10 है। अब ये 20 दफ़ा आपने 10 को प्लस करना है तो ये ऑटोमेटिकली 200 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? 200 है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 6 की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा है यूज़ द डिवीजन ऑफ सर्कल इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ सर्कल इनटू डिफरेंट सेक्टर्स में मतलब कि सर्कल को डिवीजन करने के लिए, डिवाइड करने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर्स में हम क्या यूज़ करते हैं? सर्कल ग्राफ यूज़ करते हैं। ठीक है, सर्कल ग्राफ होता है, उसमें क्या होता है कि पूरे जो होता है सर्कल उसको डिफरेंट छोटे छोटे सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, हर सेक्टर्स की एक अपनी मुनफरिद वैल्यू होती है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन है। उसके बाद जनाब क्वेश्चन 7 है हमारे पास कि क्लास मार्क इज़ द वैल्यू ऑफ विच डिवाइड्स अ क्लास इनटू इक्वल पार्ट्स। क्लास वैल्यू जो होती है एक वैल्यू है जो डिवाइड करती है पूरी क्लास को, किस में? 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, क्लास मार्क का मतलब है कि क्लास जो होती है उसको डिवाइड कर देती है। ठीक है, ये क्लास है, इसको डिवाइड कर देती है, और डिवाइड कितने करेगी? 2 इक्वल पार्ट्स में, एक ये होगा और एक ये होगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो इसको क्लास मार्क का नेम दिया गया। ए ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट है। क्वेश्चन 8 की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एनी गिवन क्लास ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड। जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू होती है किसी भी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की गिवन क्लास में, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास लिमिट बोलते हैं। क्लास लिमिट आपको याद होगा जो हमारे पास ऐसे होती है कि 1.5 से स्टार्ट किया और जैसे 3.5 पे
जो है ना वो ख़त्म हुई। देन क्या करती है वो 3.5 से स्टार्ट करती है और आगे चलती है इसी तरह, मतलब कि पूरी दो का बीच में डिफरेंस आ रहा होता है तो ये बन जाएगी 4.5। तो ये जो लिमिट होती है ना इसको क्लास लिमिट बोलते हैं और ये स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू में होती है, यानी कि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है 1.5 और ये 3.5 जो होती है ये लार्जेस्ट वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 9 की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है द मिड पॉइंट ऑफ वैल्यूज आफ्टर हैव बीन ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट और द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड। इसका सिंपल आपको समझाऊं तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हमने उनको फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर किया है, या तो हम उनको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, या लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे देंगे। तरतीब देने के बाद जो उनका मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो मीडियन होगा। ठीक है, हमारे पास वैल्यूज़ हैं, उनका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, मीडियन होगा। सी ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 10 की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा है द वेरिएबल हुज कैलकुलेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द हाइट लेंथ एंड वेट आर कैटेगराइज्ड एज, ऐसी वेरिएबल्स जिनकी लेंथ होती है, मतलब जिनको हम डन करते हैं कैसे, हाइट लेंथ और वेट में, तो ये क्या होते हैं, ये कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूस वेरिएबल्स में आते हैं जिसमें हाइट आ जाती है, लेंथ आ जाती है, वेट आ जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, हाइट लेंथ और वेट, ठीक है, ये कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारे पास ये क्विज 3 है। पहला क्वेश्चन है कि मेथड यूज टू कंपेयर एवरेज और सेंट्रल वैल्यू ऑफ कलेक्टेड डाटा इज कंसिडर्ड एज, मेथड जिसमें हम कंप्यूट करते हैं एवरेज और सेंट्रल वैल्यू को ताकि हम डाटा की कलेक्शन कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या उन्होंने बोला, इस क्वेश्चन को समझे थोड़ा जा। उन्होंने क्या बोला है कि मेथड वो तरीकाकार जिसमें हम कंप्यूट करते हैं मतलब कि कैलकुलेट करते हैं एवरेज और सेंट्रल वैल्यू ऑफ कलेक्टेड डाटा। एक डाटा हमारे पास है, उसका जो सेंट्रल वैल्यू में वो कितना एक्सपेंड कर रहा है, क्या उसमें ऊंच नीच आ रही है, वो सारा हमने जो है ना वो कंप्यूट करना है। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये खुद बताता है कि मेजर करते हैं हम किसको, सेंट्रल टेंडेंसी को, जो सेंट्रल में डाटा की वेरिएशंस होती हैं उनको। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 2 है, इसमें हमसे पूछा है कि इफ़ अ वेरिएबल कैन नॉट टेक अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैन द वेरिएबल इज, अगर वेरिएबल जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू ना ले, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल बोलते हैं। दो टाइप्स के हमारे पास वेरिएबल होता है, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। जो क्वालिटेटिव होता है ये क्वालिटी पर इन्हिसार करता है, लाइक आपका जो है वो कलर कैसा है, आपकी आइज़ का कलर कैसा है, तो ये क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है। अब आपका जो आइज़ का कलर है आप उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कभी भी नहीं लिख सकते। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि मैथमेटिकली वैल्यूज़ जो होती हैं। अब ये क्वालिटेटिव इसीलिए इसको बोलते हैं। जो क्वांटिटेटिव होता है उसका मतलब होता है क्वांटिटी, मतलब कि आपका वेट कितना है, तो आप उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा है कि ऐसा वेरिएबल जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में नहीं लिख सकते, तो वो कौन सा है, क्वालिटेटिव वेरिएबल। बी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, इसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वी स्टडी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं द मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग डिस्प्लेइंग एंड डिस्क्राइबिंग डाटा, ऐसा तरीकाकार जिसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको दैन डिस्प्ले करते हैं, दैन उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये क्या होता है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्शन देना, यानी कि जो पूरा डाटा है उसको बयान करना। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़े तो यहाँ पे है कि यूज़ द डिवीजन ऑफ सर्कल इनटू डिफरेंट सेक्टर्स, रिपीट हुआ है कि सर्कल को डिवाइड कर देता है डिफरेंट सेक्टर्स में, उसको क्या बोलते हैं, सर्कल ग्राफ बोलते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 5 है, इसमें उन्होंने हमसे पूछा है क्लास मार्क द वैल्यू द डिवाइड्स अ क्लास इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्लास मार्क जो होती है एक ऐसी वैल्यू थी जो पूरे क्लास को 2 इक्वल पार्ट्स में तकसीम कर देती है। डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर, और ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन 6 है हमारे पास कि अरिथमेटिक मीन इज़ 10 एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 20 देन सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़। अगर अरिथमेटिक मीन हमारे पास 10 है और ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास कितना है, 20 है, तो हम सम करेंगे 20 वैल्यूज़ का, मतलब कि हर अरिथमेटिक मीन 10 है और सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर 20। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 200 आ जाएगा। ये दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट के साथ इसका जो है ना वो क्वेश्चन आया और इसका जो राइट आंसर है वो 200 ही है। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन 7 की तरफ देखें तो यहाँ पे है कि विच ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द टेक्निक दैट आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज समराइज एंड प्रेजेंट्स द डाटा। यहाँ पे अगेन देखें वही चीज़ें बयान हुई हैं कि स्टैटिस्टिक्स की कौन सी ब्रांच है जो डील करती है ऑर्गेनाइज करने में, समराइज करने में और प्रेजेंट करने में डाटा को। तो वो क्या होती है, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है। नेम से भी ज़ाहिर होता है कि डिस्क्राइब करती है डाटा को। ए ऑप्शन इसका जो है ना वो बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 8 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इन कंस्ट्रक्टिंग ए हिस्टोग्राम विच इज़ टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सेस। हिस्टोग्राम में जो हम एक्स एक्सेस के तौर पे लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल्स बोलते हैं। ऐसी चीज़ जो हम एक्स एक्सेस के अलॉन्ग लेंगे उसको क्लास इंटरवल बोलेंगे, क्लास बाउंड्री नहीं आएगा, क्लास इंटरवल आएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 9 के देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी। तो कौन सी ऐसी टेक्निक है जो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए नहीं यूज़ होती, तो वो होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। ए जो ऑप्शन है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, बाकी सारे मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वेरिएबल्स हुज कैलकुलेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द हाइट, लेंथ एंड वेट। ऐसी कैलकुलेशन, ऐसा वेरिएबल जिसकी कैलकुलेशन को हम हाइट, लेंथ और वेट में जो है ना वो कैटेगराइज करते हैं, तो उसको नेम दिया गया कंटिन्यूस वेरिएबल्स का, ठीक है। ये ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, कंटिन्यूस वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है फोर्थ क्विज है, उसमें पहला क्वेश्चन है कि इन कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम विच इज़ टेकन अलॉन्ग टू एक्स एक्सिस। जब हम हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो वो चीज़ जिसको हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेते हैं वो क्या होती है, क्लास इंटरवल होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है और ये तीसरी दफ़ा रिपीट हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन जो कि तीसरी दफ़ा रिपीट हो रहा है, इफ़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 20 वैल्यूज इज 10 एंड द सम ऑफ दिस 20 वैल्यूज इज 200, ठीक है। 200 इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन इसको मैं एक्सप्लेन अगेन नहीं करूँगा, ठीक है। ये भी रिपीट हुआ है और ये थर्ड टाइम रिपीट हुआ है। उसके बाद है हमारे पास पीसेज ऑफ न्यूमेरिकल नॉन न्यूमेरिकल डाटा और कॉल्ड डाटा। तो ये बिल्कुल राइट है, ट्रू स्टेटमेंट दी हुई है कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल नॉन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन के जो पीसेज होते हैं उसको हम डाटा बोलते हैं, तो इट्स ट्रू। और ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। पहले क्विज में ये क्वेश्चन था। उसके बाद हमारे पास अरिथमेटिक मीन ऑफ द वैल्यूज़ 2, 4 एंड 6। अरिथमेटिक मीन हमने निकालना है। हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, कितनी है, वैल्यूज़ 3 है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है उसमें हमारे पास ये होता है, हम क्या करते हैं, सम ऑफ द वैल्यूज़ ऊपर लिखते हैं, सम ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, और नीचे हम लिखते हैं कि जो है ना n कितना, यानी कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो सम ऑफ वैल्यूज़ है इन तीन वैल्यूज़ का, वो कितना बनता है, 12 बनता है, ठीक है, 12। और इनका जो टोटल वैल्यूज़ के नंबर्स कितने हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, तो 3 पे हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और हमारे पास कितना आंसर आएगा, 4। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है 4, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सी ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। इनका अरिथमेटिक मीन 4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 5 है, उसमें हमसे पूछा है कि दी सेंट्रल टेंडेंसी इज मेजर्ड बाय। सेंट्रल टेंडेंसी को हम किसके साथ मेजर कर सकते हैं, तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हमें एवरेज की ज़रूरत होती है। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है और ये अकॉर्डिंग टू हैंड आउट्स राइट है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास के ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो डील करती है डाटा को ऑर्गेनाइज करने में, समराइज करने में और प्रेजेंट करने में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट जो है ना 4 से 5 टाइम जो है ना वो रिपीट हो चुका है। इसकी स्टेटमेंट्स ऊपर 1-2 दफ़ा जो है ना वो चेंज होकर भी आई। उसके बाद है अ बार चार्ट विच रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूस डाटा। एक बार चार्ट जो रिप्रेजेंट्स करता है कंटिन्यूस डाटा को, उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम बोलते हैं। सी ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी रिपीट हुआ है कि जो ग्राफ होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ओगाई बोलते हैं। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 9 है कि वन डाटा इज अरेंज्ड मिडल वैल्यू इन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब डाटा अरेंज कर लिया जाए तो मिडल वैल्यू जो होती है सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। अगेन मिडल वैल्यू इज आल्सो नोन एज मीडियन। डी ऑप्शन इसका राइट है और ये बिल्कुल अगेन रिपीट हुआ है। उसके बाद हमारे पास 10 है, अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू इन अ गिवन रेंज इज कॉल्ड। एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो कि वैल्यू टेक करता है गिवन रेंज में, दी हुई रेंज में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ये भी कंटिन्यूस वेरिएबल के नाम पे 3-4 दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट सारे मैंने डन कर दिए। 40 एमसीक्यूज जो थे वो आपके साथ शेयर किए हैं, ठीक है। आपने अगर पेड पे एमसीक्यूज करवाने, दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं करनी, ठीक है। कॉल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, तो मैसेज किया करें काइंडली, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।